नमस्कार साथियों, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में कक्षा 7 गणित विषय हेतु सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं एनसीईआरटी के आधार पर चर्चा करी थी। अब आज के वीडियो में हम कक्षा 7 हेतु गणित विषय हेतु सीखने के प्रतिफल इट मींस जो लर्निंग प्रोसेस है, तो उसके आधार पर जो बच्चों का आउटकम्स क्या होना चाहिए एनसीईआरटी के आधार पर ही यहाँ पर जो जानकारी बताई हुई है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे कि लर्निंग आउटकम्स में बताया हुआ है कि बच्चों का जो स्तर होना चाहिए वो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, दो पूर्णांकों का गुणन भाग करते हैं, भिन्नों के भाग तथा गुणन की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2/3 गुणित 4/5 की व्याख्या, ठीक है। इसी प्रकार से 1/2 भागित 1/4 की व्याख्या, इसी प्रकार से कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाते हैं। तो इसी प्रकार से परिमेय संख्या से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं जिनमें परिमेय संख्या भी शामिल है को हल करते हैं। बड़ी संख्याओं के गुणन तथा भाग को सरल करने हेतु संख्याओं के घातांक रूप का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा हल करते हैं। बीजीय व्यंजकों का योग तथा अंतर ज्ञात करते हैं। उन राशियों को पहचानते हैं जो समानुपात में है। जैसे विद्यार्थी यह बता सकते हैं कि 15, 45, 40, 120 समानुपात में है, क्योंकि 15/45 का मान 40/120 के बराबर है। प्रतिशत को भिन्न तथा दशमलव में एवं भिन्न तथा दशमलव को प्रतिशत में रूपांतरित करते हैं। लाभ हानि प्रतिशत तथा साधारण ब्याज दर में प्रतिशत की गणना करते हैं। कोणों के जोड़ों को रेखीय पूरक, समपूरक, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत करते तथा एक कोण का मान ज्ञात होने पर दूसरे कोण का ज्ञात करते हैं। तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को काटने से बने कोणों के जोड़ों के गुणधर्म का सत्यापन करते हैं। यदि त्रिभुज के दो कोण ज्ञात हो तो तीसरे अज्ञात कोण का मान ज्ञात करते हैं। त्रिभुजों के बारे में दी गई सूचना जैसे एसएसएस, एसएएस, एएसए, आरएचएस के आधार पर त्रिभुजों की सर्वांग समता की व्याख्या करते हैं। आरएचएस के आधार पर त्रिभुजों की सर्वांग समता की व्याख्या करते हैं। पैमाना, स्केल तथा प्रकार की सहायता से एक रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समांतर अन्य रेखा खींचते हैं। इसी प्रकार से एक बंद आकृति के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना इकाई वर्ग ग्रिड ग्राफ पेपर के द्वारा करते हैं। आयत तथा वर्ग द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करते हैं। दैनिक जीवन के साधारण आंकड़ों के लिए विभिन्न प्रतिनिधि मानों जैसे समांतर, माध्य, मध्यिका, बहुलक की गणना करते हैं। वास्तविक जीवन की स्थितियों में परिवर्तनशीलता को पहचानते हैं, जैसे विद्यार्थियों की ऊंचाइयों में परिवर्तन, घटनाओं के घटित होने की अनिश्चितता जैसे सिक्के को उछालना। दंड आलेख के द्वारा आंकड़ों की व्याख्या करते हैं, जैसे गर्मियों में बिजली की खपत सर्दियों के मौसम से ज्यादा होती है। किसी टीम द्वारा प्रथम 10 ओवर में बनाए गए रनों का स्कोर आदि। इसी प्रकार से तो यह देखिए साथियों, ये हमने देखा कि कक्षा 7 में गणित विषय अंतर्गत बच्चों को क्या उनके लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और इसे हमारे अन्य शिक्षक साथियों और स्टूडेंट तक भी आप शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा, ताकि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।